हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सेल स्पेसिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्पेसिंग टैग का यूज़ करके हम किन्हीं दो सेल्स के बीच में गैप को सेट कर सकते हैं। इससे पहले के टैग में हमने सेल पैडिंग एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा। सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग दोनों अलग अलग टैग्स होते हैं। सेल पैडिंग वो होता है जो आप डेटा सेल में लिखते हैं तो सेल के चारों ओर किनारे से स्थान जोड़ने के लिए सेल पैडिंग का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे सेल स्पेसिंग का जो यूज़ होता है किन्हीं दो सेल्स के बीच में आप कितनी दूर की गैपिंग्स रखना चाहते हैं ये आप सेट कर सकते हैं। तो सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो सेल स्पेसिंग यानी ये जो हम सेल्स लिख रहे हैं इनमें हम काम कर रहे हैं टेबल में सेल्स बना के या टेबल ड्रॉ करके, तो इसमें हम कितनी गैपिंग्स देना चाहते हैं यहाँ पे टेबल के बीच में। अभी ये जो हम टैग लगा रहे हैं सेल स्पेसिंग विदाउट सेल स्पेसिंग, ये जो सेल हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं सेल बना रहे हैं वो विदाउट स्पेसिंग है, जिनमें हमने स्पेस को नहीं दिखाया है। इस तरीके से अगर आप बिना स्पेस के बनाना चाहते हैं तो इस तरीके के टैग्स को आप करेंगे क्रिएट। सबसे पहले डॉग टाइप HTML टैग ओपन, बॉडी टैग को ओपन करना है। उसके अंदर हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट यहाँ पे लिख दिया जिसमें आपको बताया गया है सेल स्पेसिंग क्या होता है। तो यहाँ पे सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन द सेल्स, यानी सेल स्पेसिंग विशेषता का उपयोग सेल्स के बीच की जगह को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज सेट इन टर्म्स ऑफ पिक्सेल्स एट्रीब्यूट वैल्यूज पिक्सेल्स। It sets the space between the cells in term of pixels 29, यानी यहाँ पे सेल स्पेसिंग विशेषता पिक्सेल के संदर्भ में सेट की गई है। गुणमान पिक्सेल या पिक्सेल के संदर्भ में सेल्स के बीच जगह को सेट करता है। यानी आप सेल स्पेसिंग का यूज़ करके किन्हीं दो सेल्स के बीच में कितना गैप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसा कि पी टैग में हमने यहाँ पे बताया है, पी टैग में टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग, यानी ये जो हम टेबल बना रहे हैं वो हमें विदाउट स्पेसिंग रखनी है। टेबल बॉर्डर आप कैसा रखना चाहते हो, जैसा कि इससे पहले की क्लास में हमने बताया, अगर आप उसको और भी थिक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जैसा भी बॉर्डर लेंगे वो वैसा आपको अप्लाई करेगा। यहाँ पे TR टैग को ओपन कर देना है। TR के ओपन करने के बाद आप उसके अंदर जो भी हेडर लेना चाहते हैं TH के अंदर वो आप हेडर लिखेंगे। TH टैग को ओपन करके हमने यहाँ पे हेडिंग दिया मंथ, TH टैग क्लोज कर देना है। फिर से हमने TH को ओपन किया और इसमें सेविंग्स TH टैग को क्लोज कर दिया। आपने यहाँ पे TR टैग को ओपन किया तो आपको यहाँ पे क्लोज भी करना होगा। फिर से हमने TR को ओपन किया और TD को ओपन करने के बाद इसमें कुछ रिकॉर्ड्स हमने इस तरीके से ले लिए। आपको TR टैग को भी यहाँ पे क्लोज कर देना है। अब आपने यहाँ पे टेबल टैग को ओपन किया है तो आपको यहाँ पे क्लोज भी करना होगा स्लैश के साथ। HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज। इस तरीके से आप इसमें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी अब जो टेबल बन के आए वो बिना स्पेसिंग के रहे या विदाउट स्पेसिंग रहे, सेल स्पेसिंग के रहे, तो आप उसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारे जो टेबल है वो विदाउट सेल स्पेसिंग के आए तो आपको क्या टैग लगाना होगा, यहाँ पे टेबल बॉर्डर। यहाँ पे आपको नॉर्मली आप यहाँ पे टेबल टैग को ओपन करें, विड्थ कितनी रखनी है टेबल के बॉर्डर की वो आप लिखें। यहाँ पे जो भी आप हेडर में या टेबल रो में आप दिखाना चाहते हो वो आप यहाँ पे दिखा देंगे इस तरीके से, और इसका प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। सो आई होप आपको यहाँ पे नॉर्मल टेबल विदाउट सेल स्पेसिंग आपको समझ में आ गया होगी। ये तो आप नॉर्मल भी ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसे ही आता है, लेकिन हम अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कुछ शो करके दूसरी अकॉर्डिंग दिखाना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, लाइक विड्थ बढ़ाना, हाइट बढ़ाना, तो आप यहाँ पे सेल स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने यहाँ पे विदाउट सेल स्पेसिंग टैग पढ़ा। इसके बाद वाले टैग में हम सेल स्पेसिंग जो है विथ सेल स्पेसिंग पढ़ेंगे, उसमें सेल की स्पेसिंग को हम एडजस्ट करना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सेल स्पेसिंग टैग के बारे में पढ़ेंगे।
इसके पहले जो टैग हमने पढ़ा वो विदाउट सेल स्पेसिंग था। अब आज की क्लास में जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा टेबल विथ सेल स्पेसिंग। इसमें आप देख रहे हैं सेल्स के बीच में कितनी ज़्यादा स्पेसिंग है। अब आइए हम देखते हैं इसको कैसे सेट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट टाइप HTML को ओपन कर लिया। डॉक टाइप HTML आपका वही डिफाइन करेगा जैसा कि आपको स्टार्टिंग से बताया गया है। डॉक टाइप HTML आपके डॉक्यूमेंट का टाइप डिफाइन या बताने का काम करता है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे आकर बॉडी टैग को ओपन किया। यहाँ पे HTML टैग ओपन और बॉडी टैग को ओपन किया। इसके बाद नेक्स्ट सेल स्पेसिंग क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है। सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्पेस बिटवीन टू सेल्स। सेल स्पेसिंग विशेषता का उपयोग कोशिकाओं या सेल्स के बीच में जगह निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट इज सेट इन टर्म ऑफ पिक्सेल्स। एट्रीब्यूट वैल्यूज पिक्सेल्स। सेल स्पेसिंग विशेषता पिक्सल के संदर्भ में सेट की गई है और गुणमान पिक्सल हैं। It sets the space between the cells in term of pixels 29। यह पिक्सल के संदर्भ में कोशिकाओं के बीच की जगह को सेट करता है। यानी आप इसके पहले टैग में जो हमने पढ़ा था उसमें जो टैग हमारा था उसमें सेल्स के बीच में स्पेसिंग नहीं थी, वो टैग हमारा विदाउट सेल स्पेसिंग था। लेकिन ये जो है हमारा सेल स्पेसिंग के साथ है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पैराग्राफ में हमने यहाँ पे पैराग्राफ लिखा टेबल विथ सेल स्पेसिंग, ये हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। अब आप इसको पैराग्राफ में लिखें, हेडिंग 1 टैग में लिखें, इसको आप जैसे भी दिखाना चाहते हैं आप इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टेबल बॉर्डर, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू 1, सेल स्पेसिंग इज इक्वल्स टू 20, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। यानी जो भी हमने टेबल में काम किया है, सेल्स में काम किया है, सेल स्पेसिंग कितना रहे हमने यहाँ पे दिया 20 और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर हमने यहाँ पे TR टैग को ओपन किया। आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया TR जो होता है वो टेबल रो की डेटा को डिफाइन करने का काम करते हैं। इसी में हमारा TH टेबल हेडर, टेबल की हेडर में आप जो भी लिखना चाहते हो वो आप TH के अंदर लिखते हैं। TH टैग ओपन, TH टैग क्लोज। अब यहाँ पे जो भी आप हेडिंग लिखते हैं TH में वो आपके हेडर में शो करता है। इसी में हमने एक और हेडिंग लिया TH और TH टैग क्लोज, उसमें हमने लिखा सेविंग्स, लाइक इस तरीके से। इसी में आके हमने TR टैग को ओपन किया था और TR टैग को क्लोज भी कर लिया है। फिर हमने TR टैग ओपन किया। हम चाहते हैं ये हेडिंग हमारे हेडर में है रहे और टेबल डेटा यानी ये हमारे सेल्स में आए डेटा में। तो इस तरीके से TR को ओपन करके हमने उसके अंदर TD को ओपन किया यानी टेबल डाटा को, और उसके अंदर ये हेडिंग हमने मेंशन किया जनवरी। फिर से हमने TD टैग ओपन किया और इसमें कुछ अमाउंट्स लिखे और TD टैग को क्लोज किया। यहाँ पे हमने TR टैग ओपन किया था तो TR टैग को यहाँ पे क्लोज भी कर दिया है। इस तरीके से आपने यहाँ पे टेबल टैग को ओपन किया तो टेबल टैग को यहाँ पे क्लोज भी करना होता है। HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज। तो यहाँ पे आके जब भी आप टेबल में सेल्स के बीच में स्पेसिंग सेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे टेबल बॉर्डर, यहाँ पे सेल स्पेसिंग जितना भी आपको देना है वो आप यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ पे आके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। जिस तरीके से इनके बीच में ये जो गैपिंग्स आ रही है इसको आप स्पेसिंग के नाम में से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमें और बढ़ाना है या कम करना है स्पेसिंग को तो आप यहाँ से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे। आप देखेंगे टेबल में जो सेल्स हैं उनके बीच की गैपिंग्स और अधिक बढ़ गई है। अगर आप यहाँ पे हेडर में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया हेडिंग 1 और यहाँ पे हमने दिया हेडिंग 2। सेव करेंगे। सेव करने के बाद पेज पे आके इसको हम रिफ्रेश करेंगे, वो इस तरीके से शो करेगा। आप देख रहे हैं ये जो गैपिंग्स आ रही है इनके बीच में, इसको हम सेल स्पेसिंग कहते हैं। तो ये था हमारा टेबल विथ सेल स्पेसिंग टैग। आई होप आपको सेल स्पेसिंग टैग समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम टेबल हाइट एंड विड्थ टैग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में आपने सेल की चौड़ाई और उनके बीच में गैपिंग्स को सेट करना सीखा। आज हम टेबल की हाइट और विड्थ को सेट करना सीखेंगे। यहाँ से आप अपने टेबल की हाइट कितना रखना चाहते हैं, उसकी विड्थ कितनी रखना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस टैग्स को हम कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल हाइट एंड विड्थ टैग पहले से लगा रखा है, जिसमें हमने HTML टैग को ओपन किया है और बॉडी टैग को ओपन कर लिया है। बॉडी टैग को ओपन करने के बाद यहाँ पे टेबल बॉर्डर टैग ओपन किया हमने, यानी जो हमारी टेबल बॉर्डर है वो कितनी रहे, हमने यहाँ पे 1 दिया और उसके विड्थ हम कितना रखना चाहते हैं वो हमने यहाँ पे 100 दे दिया। इस तरीके से टेबल बॉर्डर 1 विड्थ 100। ये जब आप यहाँ पे लिखते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो ये रहेगा। ये जो इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं वो, और ये इसकी चौड़ाई जो आ रही है वो ये यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमने TR टैग को ओपन किया और TD टैग। TR आपको समझ में आ गया होगा। TR टेबल रो को डिफ़ाइन करता है और TD टेबल डेटा को डिफ़ाइन करता है। जो डेटा आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वो आपका यहाँ से इस तरीके से लिखा जाएगा। टेबल विड्थ इज़ 100 पिक्सल और TD टैग को क्लोज, TR टैग को क्लोज। इतना जब आप लगाते हो तो उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे ये पूरा शो करेगा इस तरीके से। फिर हम इसमें आए, आपको टेबल टैग ओपन क्लोज यहाँ पे करना होगा, इतना पोर्शन। नेक्स्ट हमने फिर से टेबल टैग को ओपन किया, जिसमें हमने टेबल बॉर्डर 1 विड्थ 100% दिया इस तरीके से। TR टैग को यहाँ पे ओपन किया था, फिर से हमने ओपन किया और TD को ओपन करने के बाद उसमें लिखा टेबल विड्थ इज़ 100%। TD टैग को यहाँ पे क्लोज़ किया इस तरीके से, TR को भी क्लोज़ किया, यहाँ पे टेबल टैग को क्लोज़ किया, बॉडी टैग क्लोज़, HTML टैग को क्लोज़। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका प्रीव्यू कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। हमने यहाँ पे, आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे टेबल विड्थ इस 100% दिख रहा है। यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हो ये, क्योंकि हमारा टेबल डेटा है तो इसके अंदर आप कुछ भी शो कर सकते हैं, कोई भी रिकॉर्ड आप देना चाहें। जैसे हमने दिया स्टूडेंट नेम या फिर स्टूडेंट रिकॉर्ड इस तरीके से, और TD टैग को आपको कर देना है क्लोज। हम यहाँ पे भी अगर चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया इस तरीके से स्टूडेंट फीस। आपको इसे सेव करना होगा। सेव करने के बाद आप पेज पे आएंगे, इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वो इस तरीके से शो कर रहा है, क्योंकि आपके टेक्स्ट जो हैं वो उसकी साइज़ जो है कम है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका सेल भी हो गया है। अब यहाँ पे अगर आप वही करना चाहते हैं तो आप वही यहाँ पे चेंज कर लीजिए इस तरीके से, या कोई और हेडिंग आप देना चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे वही देंगे, टेबल विड्थ इज़ 100 पिक्सल इस तरीके से। अगर आप यहाँ पे भी वही हेडिंग लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
सेव कराएंगे क्योंकि आपने चेंजेस किया इसमें, और यहाँ पे आके कर देंगे रिफ़्रेश। वो इस तरीके से शो करता है। अगर आप चाहते हैं बॉर्डर के विड्थ आप कुछ और चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं डबल थिक बॉर्डर रहे वो, तो यहाँ पे हमने बॉर्डर दिया 2 इस तरीके से। और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको बढ़ाना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ से आके बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे दिया 200%। सेव करेंगे आप इसे, पेज पे आकर रिफ़्रेश कर देंगे, इस तरीके से उसकी विड्थ शो करेगी आपको। ऐसी अगर आपको और भी हेडिंग्स ऐड करनी है तो आपको फिर से यहाँ पे आके TR टैग को ओपन करना होगा, TR क्योंकि टेबल रो में हमें दिखाना है। और उसकी विड्थ वगैरह आप सेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको टेबल बॉर्डर, यानी जो टेबल ड्रॉ हो के आए उसकी बॉर्डर कैसी रखनी है, विड्थ कैसी रखनी है, वो आपको सेट कर लेना होता है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया, टेबल बॉर्डर हमने दिया 2 इस तरीके से। विड्थ आप कितना लेना चाहते हो, विड्थ हमने दिया 100%। इस तरीके से आपको परसेंट का साइन लगाना होगा, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। इतना करने के बाद आपको TR टैग को ओपन कर लेना है। TR में आपको TD को ओपन करना है आप इस तरीके से। TD के अंदर जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं वो हेडिंग आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे हमने लिखा न्यू हेडिंग, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। और आपको यहाँ पे आके कर देना है TD टैग क्लोज। इस तरीके से TD को जब आप क्लोज करते हो, यहाँ पे आपने TD को किया, TD को क्लोज किया, फिर हमने यहाँ पे TR को ओपन तो किया लेकिन TR को क्लोज नहीं किया, तो आपको यहाँ पे आके TR को भी क्लोज कर लेना है इस तरीके से आपको, क्योंकि हमारे पेयर में होते हैं, आप स्टार्टिंग से पढ़ते आए हो। अगर आप कोई टैग ओपन करके उसे क्लोज नहीं करते हो तो आपका वो प्रीव्यू में शो नहीं करता है। आप इसे सेव करें, पहले सेव करने के बाद पेज पे आके रिफ़्रेश करेंगे तो इस तरीके से उसकी विड्थ शो करेगी। अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके चेंजेस कर सकते हैं, जितना भी आपको देना है। हेडिंग सेलेक्ट करिए, पेज पे आके आप इसको रिफ़्रेश करिए इस तरीके से। सो आई होप आपको टेबल हाइट विड्थ टैग समझ में आ गया होगा। आगे के टैग्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम कॉल स्पैन टैग के बारे में जानेंगे। कॉल स्पैन, रो स्पैन टैग वे टैग होते हैं जिनका यूज़ करके आप किन्हीं 2 रोज़ या किन्हीं 2 कॉलम्स को एक में मर्ज करा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे लगाएंगे। इससे पहले की क्लास में हमने TR टैग के बारे में पढ़ा, TH के बारे में पढ़ा, TD के बारे में पढ़ा। TR जो होता है टेबल रो को डिफ़ाइन करता है, TD टेबल डेटा को डिफ़ाइन करता है, TH जो होता है वो टेबल की हेडर को डिफ़ाइन करता है। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे HTML टैग को ओपन कर लेना है। HTML टैग को ओपन करने के बाद बॉडी टैग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कॉल स्पैन और रो स्पैन के बारे में हमने एक लाइन लिख रखी है। सबसे पहले यहाँ पे कॉल स्पैन एंड रो स्पैन बोथ आर द एट्रीब्यूट ऑफ टेबल सेल। कॉल स्पैन और रो स्पैन दोनों ही टेबल सेल के एट्रीब्यूट हैं। इफ़ वी वांट टू मर्ज मोर, यहाँ पे आपका मोर देन 1 कॉलम इनटू 1 कॉलम, देन वी यूज़ कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। यदि हमें 2 या 2 से अधिक कॉलम को एक कॉलम में मर्ज करना होता है, फिर हम कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। बट इफ़ वी वांट टू मर्ज मोर देन और
रो इंटू वी इंटू 1 रो, देन वी यूज़ रो स्पैन। लेकिन यदि हमें 2 या 2 से अधिक रो को मर्ज करना होता है, फिर हम रो स्पैन का प्रयोग करते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं किन्हीं 2 कॉलम को मर्ज करना है तो आप कॉल स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं किन्हीं 2 रो को एक में मर्ज करना है तो रो स्पैन टैग का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है हेडिंग 1 के अंदर, एग्जाम्पल ऑफ TD कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। आपने यहाँ पे लिखा, उसका प्रीव्यू आपको ये शो करेगा इस तरीके से। नेक्स्ट हमने एंगुलर ब्रैकेट ओपन, टेबल बॉर्डर इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर 1, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। यानी जो हमारी टेबल ड्रॉ होके आए उसकी बॉर्डर कैसी रखनी है हमें, सिंगल, थिक, वो आप यहाँ पे सेट कर लेते हैं। अभी हम TR टैग को ओपन किया हमने, यहाँ पे TH को ओपन किया। TR आपको समझ में आ रहा होगा, टेबल रो, टेबल हेडर। यहाँ पे हमने कॉल स्पैन का यूज़ किया है। यानी आप यहाँ पे आकर इसका प्रीव्यू देखें तो हम ऊपर देख रहे हैं स्टूडेंट फीस डिटेल में, यहाँ पे जो पहली वाली कॉलम है हमारी वो हमें मर्ज दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे रो स्पैन कॉल स्पैन का यूज़ किया हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट फीस डिटेल, आप यहाँ पे प्रीव्यू देखें इस तरीके से शो कर रहा है। क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ किया है तो आप देख सकते हैं आपके ये जो 2 कॉलम्स हो रहे थे वो एक में मर्ज होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ किया है। अगर आप यहाँ पे कॉल स्पैन का यूज़ नहीं करते हैं तो वो आपका मर्ज होकर नहीं आता है। तो हमने यहाँ पे कॉल स्पैन को ओपन यहाँ पे यूज़ किया, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने 2 लिखा, जो कितने कॉलम को हमें मर्ज करना है, तो हमने यहाँ पे लिखा 2, यानी हमें 2 कॉलम्स को मर्ज करना है एक में, तो 1 कॉलम ये और 1 कॉलम ये मर्ज होकर शो कर रहे हैं। और उसमें जो हेडिंग है हमारी वो कुछ इस तरीके से है, स्टूडेंट फीस डिटेल। TH को हमने यहाँ पे क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आपको TR को भी क्लोज करना होगा। इतना करने के बाद आप जो ये टैग लगा रहे हैं उसका प्रीव्यू ये है, स्टूडेंट फीस डिटेल, और ये मर्ज होकर आ रहा है। जैसे आपके अलग अलग कॉलम्स आ रहे हैं, ब्लॉक्स आ रहे हैं, उसी तरीके से ये भी हैं, लेकिन क्योंकि आपने कॉल स्पैन टैग का यूज़ किया है इसीलिए यहाँ पे आपके दोनों कॉलम मर्ज होकर शो कर रहे हैं। फिर हमने TR टैग को ओपन किया, TH यानी टेबल हेडर को ओपन किया, और इसके अंदर हमने हेडिंग लिखा स्टूडेंट, टेबल हेडर क्लोज। फिर हमने यहाँ पे TH ओपन किया और उसमें हेडिंग लिखा फीस अमाउंट, TH क्लोज, TR ओपन, TR क्लोज, इस तरीके से। अब आप इतना रिकॉर्ड जो लिख रहे हैं TR और TH के अंदर वो आपको इस तरीके से दिखेगा, स्टूडेंट फीस अमाउंट, जो आपने यहाँ पे लिखा है। फिर से हमने TR को ओपन किया, उसके अंदर ये हेडिंग लिखें, TD के अंदर अमाउंट लिखा, वो आपका यहाँ पे ये शो करेगा। इसी तरीके से हमने एक और यहाँ पे TR टैग ओपन किया, यहाँ पे उसके अंदर TD को ओपन किया, हेडिंग लिखा इस तरीके से पुनीत, और TD टैग क्लोज कर दिया। फिर से TD टैग ओपन किया, वहाँ पे फीस लिखा और TD टैग को क्लोज किया साथ में, क्योंकि TR टैग ओपन किया था तो TR टैग को क्लोज भी करना होगा। ये आप रिकॉर्ड जो इतना आपने लिखा यहाँ पे वो आपका इस तरीके से शो करेगा, उसका प्रीव्यू ये रहा। इसी में आके फिर से हमने रो स्पैन टैग का यूज़ किया, ओपन किया उसे, और TD में हमने फिर से कॉल स्पैन का यूज़ किया। यानी हम चाहते हैं जो लास्ट वाली हमारी रो आ रही है टोटल अमाउंट वो भी मर्ज होकर शो करे। तो हमने भी क्या किया, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट ओपन, TD कॉल स्पैन को ओपन किया, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में 2 लिखा, यानी कितने कॉलम को आप मर्ज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा।
टोटल यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। TD टैग क्लोज किया, TR को भी क्लोज किया। लास्ट में हमने टेबल टैग, बॉडी टैग, HTML टैग, ये आपको क्लोज करना होगा। आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपकी ये जो हेडिंग है वो मर्ज होकर दिख रही है। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें ये जो हेडिंग है ऊपर की, इसको भी हम मर्ज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये हेडिंग हमारी मर्ज होकर हमें शो करे, तो हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आके हेडिंग आपको वही डालनी होगी। हमने यहाँ पे हेडिंग लिखा। अब जैसे आप चाहते हैं पुनीत और जो हमने अमाउंट दे रखा है फीस में वो ये मर्ज होकर हमें शो करें। इतना करने के बाद आपको इस तरीके से लिख लेना है और ये जो लिखा हुआ टेबल डेटा के अंदर इसको आपको कर देना है रिमूव। इस तरीके से आपको क्लोज कर देना है। TR टैग को क्लोज कर देना है। आप इसको सेव करेंगे, आप पेज पे आके इसको रिफ्रेश कर देते हैं। इस तरीके से आप देख रहे हैं वो भी हेडिंग आपकी, वो भी आपके कॉलम्स मर्ज हो गए। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं हमें किन्हीं दो कॉलम्स को एक में मर्ज करके दिखाना है, एक में मर्ज होना शो करना है, तो उसके लिए आप कॉल स्पैन टैग का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप जितनी भी हेडिंग को करना चाहते हैं, जितने भी कॉलम को मर्ज करना चाहते हैं, तो आपको कॉल स्पैन टैग का यूज़ कर लेना होता है। उसका प्रीव्यू आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं और किस लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ करके आप किन्हीं टू कॉलम्स को, किन्हीं दो कॉलम्स को एक में मर्ज करा के दिखा सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रो स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ेंगे। रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम किन्हीं दो रोज़ को एक में मर्ज कर सकते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ा, जिसमें हम किन्हीं दो कॉलम्स को एक में मर्ज करना चाहें तो कॉल स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। वहीं पे आज जो हम पढ़ने वाले हैं रो स्पैन एट्रीब्यूट, यानी अगर आप चाहते हैं आप किन्हीं दो रोज़ को एक में मर्ज करना चाहते हैं तो आपको रो स्पैन एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। तो आइए हम देखते हैं इन टैग्स को कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हमने HTML ओपन किया, बॉडी ओपन। हमने यहाँ पे हेडिंग 1 को ओपन किया जिसमें लिखा एग्जाम्पल ऑफ TD रो स्पैन एट्रीब्यूट। हेडिंग 1 टैग क्लोज। आप यहाँ पे इसका प्रीव्यू देखेंगे तो वो इस तरीके से शो करता है। अगर आप यहाँ पे हेडिंग स्टाइल चेंज कर देते हैं, हमने हेडिंग स्टाइल 2 दिया, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश, तो इस तरीके से ये हेडिंग स्टाइल 2 में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट टेबल बॉर्डर। आप स्टार्टिंग से इसे पढ़ते आए हैं। टेबल बॉर्डर, टेबल की बॉर्डर विच कैसे रखनी है। टेबल बॉर्डर 1 दिया हमने, उसको क्लोज कर देना है, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इस तरीके से। TR टैग ओपन यानी टेबल रो, उसके अंदर हमने TH को ओपन किया और हेडिंग लिखा स्टूडेंट और TH टैग क्लोज। फिर से TH को ओपन किया, उसमें हेडिंग लिखा फीस अमाउंट, TH टैग क्लोज। फिर से TH को ओपन किया, उसमें लिखा कोर्स, TH टैग क्लोज। हमने यहाँ पे इन टैग को ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, इसको यहाँ पे ओपन किया, क्लोज किया, इसी तरीके से यहाँ ओपन किया, क्लोज किया। अब क्योंकि हमने यहाँ पे TR को ओपन किया है तो लास्ट में आके TR को भी कर दिया क्लोज। इतना हमने यहाँ पे पेयर में, जोड़े में टैग को ओपन और क्लोज किया। आप यहाँ पे आज का प्रीव्यू देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से शो करेगा, स्टूडेंट, फीस अमाउंट, कोर्स, इस तरीके से कॉलम्स में शो करेंगे। नेक्स्ट फिर से हमने TR को ओपन किया, TD टैग ओपन, उसमें एक नेम लिखा हमने मनीष, TD टैग क्लोज। फिर से TD टैग ओपन, अमाउंट, TD टैग क्लोज।
यहाँ पे टी आर टैग ओपन किया था, तो यहाँ पे टी आर टैग को क्लोज भी करना होगा। यहाँ पे आके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, मनीष और ये फीस। फिर से टी आर को ओपन किया जिसमें हमने टी डी को ओपन किया और इसमें एक नेम लिखा, स्टूडेंट नेम रोहित, और टी डी टैग क्लोज कर दिया। टी डी टैग ओपन जिसमें हमने कुछ फीस लिखा और टी डी टैग क्लोज किया। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जो रोहित के बगल में रो आने वाला है दूसरा, यहाँ पे हेडिंग एक लिख रहे हैं हम जावा, ये हम चाहते हैं वो मर्ज होकर आए, यानी दो रो उसमें मर्ज होकर शो करे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टीडी यानी टेबल डेटा को ओपन करके रो स्पैन को ओपन किया, इज इक्वल्स टू डबल कोट्स में 2, यानी कितने रो को, कितने कॉलम को, रो को आप मर्ज करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 और उसमें हेडिंग क्या हो, हमने यहाँ पे लिखा जावा, टीडी टैग क्लोज। अब आपने इतनी जो कोडिंग की है उसका प्रीव्यू वो आपको ये रहेगा। इस तरीके से इसने क्या किया, एक रो वो और एक ये, इन दोनों को मर्ज करके एक ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट फिर से हमने टी आर को ओपन किया, टी डी ओपन करने के बाद उसमें रिकॉर्ड चढ़ाएं, टी डी के अंदर क्लोज ओपन, टी आर टैग क्लोज हो गया। लास्ट में हमने टेबल टैग को क्लोज किया, क्योंकि यहाँ पे आपने स्टार्टिंग में टेबल को ओपन किया था तो आपको टेबल को क्लोज करना होगा, बॉडी टैग को क्लोज और HTML टैग को क्लोज। इस तरीके से आप इसका प्रीव्यू यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ही आप चाहते हैं कि हमें ये वाली हेडिंग या ये वाली रो को मर्ज करना है, तो हमें यहाँ पे उसी तरीके से टैग का यूज़ कर लेना होता है। हम चाहते हैं कि हमारी ये वाली जो रो है ये वो उसमें मर्ज होके आ जाए, या आप जो भी चाहते हैं, हम चाहते हैं इसके बगल में एक रो हम ऐड करें और वो मर्ज हो जाए। तो हमने यहाँ पे टी आर को ओपन किया, टी डी में कुछ डेटा हमने लिखा कुछ इस तरीके से, और रो स्पैन को ओपन किया, इसमें जो भी हेडिंग आप देना चाहते हो हमने यहाँ पे हेडिंग दिया न्यू, और टी डी टैग को क्लोज कर दिया। अब हम चाहते हैं हेडिंग जो आ रही है ऐड होके वो मर्ज हो गया है। सेव करेंगे और यहाँ पे आके आप इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आप देखेंगे एक ऐड हो जाएगा रो आपके पास और वो मर्ज होकर शो करेगा। तो इस तरीके से आप रो स्पैन का यूज़ करके किन्हीं दो रोज़ को एक में मर्ज करा सकते हैं, और कॉल स्पैन का यूज़ करके किन्हीं दो कॉलम्स को एक में मर्ज कर सकते हैं। इसका प्रीव्यू आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। आई होप आपको रो स्पैन एट्रीब्यूट और कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।